Hello students, welcome to the English class. Students, today we are going to read the poem If I Could Be an Astronaut. अगर मैं एस्ट्रोनॉट होता. It is written by Bobby Cates. Students, it's an imagination of the poet. The poet wants to be an astronaut. इस पोम में जो पोएट है वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है. वो कहते हैं कि अगर मैं एस्ट्रोनॉट होता तो वो क्या क्या करते. उनकी इमेजिनेशन है, उनकी कल्पनाएं हैं इस पोम में. यहाँ पर द पोएट इज़ टॉकिंग अबाउट एन एस्ट्रोनॉट. एस्ट्रोनॉट के बारे में बात कर रहे हैं. हु इज़ एन एस्ट्रोनॉट? एस्ट्रोनॉट इज़ अ पर्सन हु कैन ट्रेवल इन स्पेस. जो कि स्पेस में ट्रेवल कर सकता है. कैसे कर सकता है? किसकी हेल्प से? स्पेस शिप की हेल्प से. और स्पेस शिप क्या होता है? स्पेस शिप इज़ अ व्हीकल विच इज़ यूज्ड फॉर ट्रेवल इन स्पेस. जो कि स्पेस में यानी अंतरिक्ष में ट्रेवल करने के लिए यूज़ किया जाता है. Okay, so first of all I'll read the poem and explain it. Okay, after that we'll recite the poem. Let's start. If I could be an astronaut. If I could be an astronaut, अगर मैं एस्ट्रोनॉट होता यानी अंतरिक्ष यात्री होता, I would like to go to a planet full of colors with flowers in the snow. अगर मैं एस्ट्रोनॉट होता तो मैं ऐसे प्लेनेट में जाता जो कि रंगीला हो, रंग बिरंगा हो, कलर से भरा हुआ हो और जहाँ पर फ्लावर्स, स्नो में फ्लावर्स उगे हुए हों यानी बर्फ़ में फ्लावर्स उगे हुए हों. क्लियर? तो इसमें पोएट हैं वो कल्पना करते हैं कि अगर मैं एस्ट्रोनॉट होता तो मैं ऐसे प्लेनेट पे जाता जहाँ पर बहुत सारे फूल हों जो कि कलरफुल हो, और जो फ्लावर्स हैं वो स्नो में उगे हुए हों. ठीक है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट. I wouldn't go to Venus. I wouldn't go to Mars. I'd find a special place somewhere among the stars. मैं वीनस में भी नहीं जाता अगर मैं एस्ट्रोनॉट होता. पोइट बोल रहे हैं कि अगर एस्ट्रोनॉट होता तो वीनस भी एक प्लेनेट का नाम है. जैसे हमारी अर्थ है ना जिसमें हम रह रहे हैं, ऐसे एक वीनस भी है और ऐसे ही मार्स भी है, एक प्लेनेट का नाम है. तो वो बोलते हैं, पोएट बोलते हैं कि मैं वीनस में भी नहीं जाता और मैं मार्स में भी नहीं जाता. मैं अपने लिए एक ऐसी स्पेशल जगह ढूंढता जो कि तारों के बीच में होती. ठीक है. तो वो कहते हैं कि मैं वीनस में भी नहीं जाता, मार्स में भी नहीं जाता, मैं तारों के बीच में एक ऐसी जगह ढूंढता जहाँ मैं जाता. क्लियर? Now move to the next. A place where fish have feathers. एक ऐसी जगह जहाँ पर फिश के पास feathers होते यानी फिश भी उड़ सकती. A place where trees can talk. एक ऐसी प्लेस जहाँ पर पेड़ हमारी तरह बात कर सकते. That's where I'll land my spaceship. ऐसी जगह पर ही मैं अपना स्पेसशिप को लैंड करता यानी उतारता. एंड टेक अ वेटलेस वॉक. और मैं वेटलेस वॉक करता. वेटलेस मीन्स लाइट. आप स्पेस में जब होते हैं तो हमारी बॉडी का वेट बहुत ही लाइट हो जाता है, बहुत ही हल्के हो जाते हैं हम. तो वो यही बोलते हैं कि तो मैं ऐसी जगह ढूंढता जहाँ पर फिश उड़ सकती
और पेड़ बातें कर सकते और मैं वहाँ पर आराम से वेटलेस वॉक कर सकता। क्लियर? ये लिखी किसने है? बॉबी केट्स ने। ठीक है बच्चों? नाउ विल रिसाइट दिस पोम. Okay, you have to repeat after me. Clear? Okay, let's start. If I could be an astronaut, I would like to go to a planet full of colors, with flowers in the snow, with flowers in the snow. I wouldn't go to Venus, I wouldn't go to Mars. I'd find a special place somewhere among the stars, somewhere among the stars. A place where fish have feathers, a place where trees can talk. A place where fish have feathers, a place where trees can talk. That's where I'll land my spaceship and take a weightless walk, and take a weightless walk. Now students, you have to read, recite and learn this poem. Okay? So, we'll meet again in next class. Till then, take care. Thank you.